Hi everybody, welcome to a legal buddy. So today we will be studying section 5 of Probation of Offenders Act. ठीक है, राजस्थान जुडिशियल सर्विस में एक्ट आता है, इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग. क्या कहता है? द पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर्स टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट. ठीक. द कोर्ट डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अंडर सेक्शन 3 और 4 में इफ इट थिंक्स मेक एट द सेम टाइम अ फर्दर ऑर्डर डायरेक्टिंग हिम टू पे. ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि आप सेक्शन 3 या सेक्शन 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ इस एक्ट में, आप प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में प्रोबेशन पे बाहर निकाले गए हो. ठीक है, तो उसमें जो कंडीशंस लगी वो तो लगाई गई. सप्लीमेंट्री कंडीशंस या एक्स्ट्रा कंडीशंस भी कुछ कोर्ट लगा सकता है. ठीक. मेक एट द सेम टाइम अ फर्दर ऑर्डर डायरेक्टिंग हिम टू पे. और फर्दर ऑर्डर होगा वो कुछ पे करने को होगा. क्या पे करने को होता है वो समझते हैं. पहला, सच कंपनसेशन एज द कोर्ट थिंक्स रीजनेबल फॉर लॉस और इंजरी कॉज टू एनी पर्सन बाय द कमीशन ऑफ ऑफ द ऑफेंस. आपने कोई ऑफेंस करा, विक्टिम को उससे कुछ नुकसान हो गया. ठीक है, तो उसकी भरपाई करने के लिए यू नीड टू पे द कंपनसेशन. ठीक. दूसरी किस तरीके का ऑर्डर कर सकता है? दूसरा वो कह सकता है कि आप सच कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग एज द कोर्ट थिंक्स रीजनेबल. सच कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स. ठीक है, मतलब जो विक्टिम को जो खर्चा लगा, ठीक है ना, ओवरऑल खर्चा जो हुआ वो प्रोबेशन पे जो ऑफेंडर बाहर निकल रहा है वो दे. ठीक है, तो पहला है कंपनसेशन, दूसरा है कॉस्ट. कंपनसेशन टू द विक्टिम और कॉस्ट पूरा रिकवर करने के लिए जो भी खर्चा आया पूरा केस लड़ने के लिए. ठीक. क्लॉज 2, द अमाउंट ऑर्डर टू बी पेड अंडर सबसेक्शन 1 may be recovered as a fine in accordance with the provisions of section 386 and 387 of the CRPC. या कोड का मतलब CRPC है. तो कहता है कि जो भी अमाउंट ऑर्डर करा गया है रिकवर करने के लिए वो सीआरपीसी के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए रिकवर करें आप. ठीक है, सिंपल सेक्शन है, कोई तो दिमाग नहीं लगाना है. आगे पढ़ते हैं. A civil court trying any suit arising out of the same matter for which offender is prosecuted shall take into account any amount paid or recovered as compensation under subsection 1 in awarding damages. इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, थोड़ा सा टेक्निकलिटी है इसमें. क्या कहता है? द सिविल कोर्ट ट्राइंग एनी सूट अराइजिंग आउट ऑफ सेम मैटर फॉर विच ऑफेंडर इज प्रोसिक्यूटेड. अब ऐसा समझिए कि लेट से कोई आपने ऑफेंस करा जिसमें क्रिमिनल लायबिलिटी है, सिविल लायबिलिटी भी आई है. क्रिमिनल लायबिलिटी में आपको प्रोबेशन पे बाहर निकाल दिया गया, आपके ऊपर कंडीशंस लगाई गई, वो बेल बॉन्ड की कंडीशंस थी, श्योरिटी लानी थी या कंपनसेशन ऑफ कॉस्ट की कंडीशन थी. ठीक. उससे ही लगा लगा जो सिविल केस था, अगर कोई सिविल कोर्ट है, कोई भी कोर्ट है एंड ही इज डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ऑफेंस जहां पे सिविल साइड इन्वॉल्व है, तो अब आपको भी पता है कि जब सिविल जो मैटर्स होते हैं उसमें कंपनसेशन दिया जाता है, डैमेजेस अवॉर्ड करे जाते हैं. ठीक है, तो जो सिविल डिस्प्यूट, पूरे मामले का जो सिविल पार्ट ऑफ द डिस्प्यूट था उसमें जो डैमेज अवॉर्ड कर रहा था कोर्ट, तो कोर्ट को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई इसको क्रिमिनल मैटर में जो कंपनसेशन और जो कॉस्ट इंपोज करी गई है उसको ध्यान में रखते हुए ही डैमेजेस अवॉर्ड करने चाहिए. ठीक. चाहे वो उसको ऐड करके डैमेजेस अवॉर्ड करे या whatever he has to decide on his own. ठीक है, तो जो भी पूरा मामला था उसका सिविल साइड का जो पोर्शन था, पूरा मैटर था, उसमें जब आप डैमेजेस अवॉर्ड कर रहे हैं तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि द ऑफेंडर हैज पेड द कंपनसेशन एंड द कॉस्ट इन द सेम मैटर. ठीक है, तो ये सेक्शन 5 था. आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी आई है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग सेक्शन 6 एंड सब्सिक्वेंट सेक्शंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.